नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक होंगे? तो उत्तराखंड वन वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड टॉपिक है उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोकगीत और वाद्य यंत्र, इसके एमसीक्यू होंगे, और थर्ड टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थान। तो इन 3 टॉपिकों के यहाँ पर हम एमसीक्यू कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको नोट्स है तो नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, तो वहां से आपको जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो हिस्ट्री के नोट हैं, परीक्षावाणी के हो गए और डिस्ट्रिक्ट सीरीज के हो गए, और पिछले 3 सालों के करंट अफेयर की ई बुक भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है। तो जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अस्कोट वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट जो वन्य जीव विहार है, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो जो भारतीय वन विभाग है, इसकी स्थापना 1864 में की गई, 1864। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास 2-4 दिन बचे हैं पेपर के लिए। तो अधिक से अधिक मैं सोच रहा हूँ कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाए। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो डिटेल प्ले लिस्ट बनी हमारे यूट्यूब में, वहां से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1878 को। तो जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है, इसके संस्थापक थे डिट्रिच ब्रेंडिस। तो डिट्रिच ब्रेंडिस फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के संस्थापक रहे हैं, और 1878 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, बांज के जंगल को काटे जाने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? तो जो बांज के जंगल है, इनको काटे जाने के विरोध में जो आंदोलन हुआ है, डूंगी पैंतोली आंदोलन। ए ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैती आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो जो मैती आंदोलन के सूत्रधार हैं, कल्याण सिंह रावत। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिला मंगल दल की स्थापना कब हुई? तो महिला मंगल दल की स्थापना 1972 में हुई थी। तो सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? चिपको आंदोलन को। तो चिपको आंदोलन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे कब शामिल किया गया था? 1988 को। बी ऑप्शन 1988 को। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको यूनेस्को की जो सूची है, विश्व विरासत की जो सूची है, इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने की थी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब की गई? तो एफएसआई की स्थापना कब की गई? 1981 को। तो बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। तो कौन थी वो महिला? गौरा देवी। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा
विश्व धरोहर स्थल, निम्न में कौन सा विश्व धरोहर स्थान है? तो कौन सा इसमें विश्व धरोहर? यह है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या है? एक विश्व धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो सच्चिदानंद भारती। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो इसमें से टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो कांचुला खर्क उत्तराखंड में क्या है? तो ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ आर आई कहाँ स्थित है? तो एफ आर आई कहाँ स्थित है? एफ आर आई देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय वन अधिनियम के किस संशोधन में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा गया? तो कब रखा गया? कौन से संशोधन में? तो भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में जो बांस है इसको वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली वन नीति लागू हुई। तो पहली वन नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1894 को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया। तो वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में कब किया गया? तो 1931 में किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी अप्रैल 1973 को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो इसमें से जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो वन्य जीव विहार है राज्य का वो कौन सा है? तो वो है केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान का नाम था इसमें से? तो यह था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट टॉपिक था ये आपका हमने यहाँ पर करा दिया इसके एमसीक्यू। अब जो सेकंड टॉपिक है उत्तराखंड के लोक नृत्य लोकगीत वाद्य यंत्र के एमसीक्यू, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूके और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhari-classes.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो यह है हारुल नृत्य। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से एक तर्क प्रधान गीत है। तो तर्क प्रधान गीत इनमें से क्या है? तो जो बैर गीत है ये एक तर्क प्रधान गीत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य है? तो घन वाद्य इनमें से कौन सा है? तो यह है मंजीरा। तो मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विवाहित कन्याओं के पहली बार
मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है। तो जब विवाहित कन्याएं पहली बार मायके आती है तो उस टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है इनमें से? तो ये किया जाता है थड़िया नृत्य। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बग्वाल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बग्वाल के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भैला नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड का कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समरूप है? तो बांसुरी के समरूप उत्तराखंड का कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये है अलगोजा। अलगोजा बांसुरी के समरूप एक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिहरी रवाई क्षेत्र में पेड़ों के नीचे गाया जाने वाला गीत है। तो पेड़ों के नीचे गाया जाने वाला गीत कौन सा है जो कि टिहरी के जो जो रवाई क्षेत्र है वहां गाया जाता है? तो ये है बाजूबंद। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कुमाऊं का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे गढ़वाल में चांचरी नृत्य कहा जाता है? तो गढ़वाल में चांचरी नृत्य कहा जाता है तो वो कुमाऊं का कौन सा ऐसा नृत्य है? तो वो है झोड़ा नृत्य। कुमाऊं में झोड़ा नृत्य और गढ़वाल में इसे चांचरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छठी गीत है एक प्रकार का। तो छठी गीत किस प्रकार का ये गीत है? तो ये एक संस्कार गीत है। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको या ठुल खेल है। तो ठुल खेल क्या है उत्तराखंड में? तो ये है एक पहाड़ी रामायण। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 है, युद्ध शैली का नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो युद्ध शैली का नृत्य इनमें से कौन सा है? तो युद्ध शैली का नृत्य है सरो नृत्य। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो सरो नृत्य है इसमें तलवार और ढाल लेकर नृत्य किया जाता है। और भोटिया जनजाति में जो सरो नृत्य है इसे कहा जाता है पौना नृत्य, और कुमाऊं में इसे छोलिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो भोटिया लोग क्या बोलते हैं? पौना नृत्य बोलते हैं। जो कुमाऊनी है ये इसको छोलिया नृत्य कहते हैं। तो युद्ध शैली का नृत्य है सरो नृत्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा नृत्य बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर किया जाता है? तो बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह है लांगवीर नृत्य। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार वाहों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जो जो चार वाह बजाते हैं जिस यंत्र को, तो इनमें से वो कौन सा यंत्र है? तो वो है मोछंग। तो डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड का जो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है इसमें ढोल और दमाऊं। तो ढोल और दमाऊं उत्तराखंड का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा नृत्य तलवार ढाल के साथ किया जाता है? तो तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य इसमें किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है सरो नृत्य और छोलिया नृत्य। तो दोनों एक ही है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कुमाऊं में इसे छोलिया नृत्य के नाम से कहते हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हारुल नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हारुल नृत्य में कौन सा यंत्र इसमें से बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है रामतुला। तो रामतुला जो वाद्य यंत्र है ये हारुल नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक नृत्य है? तो जो चांफुली एक नृत्य है इसमें से, और जो बचे बाकी ये क्या है? वाद्य यंत्र है। तो ये और क्या है? ये वाद्य यंत्र है। और जो चांफुली है ये क्या है? एक नृत्य है। तो नागफणी हो गया, हंसुला हो गया, भूंकर, ये एक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुखोटा नृत्य किया जाता है। तो मुखोटा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये हिल यात्रा में मुखोटा नृत्य यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कुमाऊं का नृत्य है। तो इनमें से कुमाऊं का कौन सा नृत्य है? जो छौपती नृत्य है ये कुमाऊं का नृत्य है और ये गढ़वाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें से उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो जो चांफुली है ये क्या है? उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है। चांफुली क्या है? एक ये नृत्य है। और ये तीनों के तीनों तो क्या है? वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजी जाति द्वारा अपने यजमानों के यहाँ गाया जाने वाला गीत है। जो ओजी जाति अपने यजमानों के यहाँ जो गीत गाती है इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता है विरुदावली गीत। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य है। तो गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य इनमें से कौन सा है? तो ये है लंगवीर नृत्य। लांगवीर नृत्य गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से एक उपदेशात्मक गीत है। तो उपदेशात्मक गीत इनमें से कौन सा है? उपदेशात्मक गीत है इसमें से चूरा गीत। तो चूरा गीत उपदेशात्मक गीत है। तो जो चूरा गीत है, ये युवा जो चरवाहे होती है, इनको सीख देने के लिए जो बूढ़े चरवाह होते हैं, इनके द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है चूरा गीत, और ये क्या है? एक उपदेशात्मक गीत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से एक चर्म वाद्य यंत्र है। तो चर्म वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो जो डोंर है, ये एक चर्म वाद्य यंत्र है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चौमास गीत किस प्रकार का गीत है? तो चौमास गीत है, ये किस प्रकार का गीत होगा? तो ये एक ऋतु गीत होगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत है? इसमें से कौन सा एक लोकगीत है? तो लोकगीत इसमें से है भांटा सांटा। तो भांटा सांटा एक लोकगीत है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा अनुभूति प्रदान गीत है? तो अनुभूति प्रदान गीत कौन सा इसमें? तो न्योली अनुभूति प्रदान इसमें गीत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय गाया जाना वाला गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में जब खरीफ कृषि होती है, उस टाइम कौन सा गाया जाने वाला इसमें से गीत है? तो ये है हुड़की बोल गीत। तो हुड़की बोल गीत कुमाऊं क्षेत्र में ये गाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थान। इसके एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफआरआई की स्थापना कब हुई? तो एफआरआई की स्थापना हुई थी 1906 में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। एफआरआई की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अल्मोड़ा में स्थित संस्थान है। तो अल्मोड़ा में स्थित संस्थान कौन सा है? तो जो उत्तराखंड लोक कला संस्थान है, ये अल्मोड़ा में है। और ये कहाँ कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? जो राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है, ये है देहरादून में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरीज का उद्घाटन कब किया गया? तो एरीज का उद्घाटन कब किया गया? 2016 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को आईआईटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो जो रुड़की है, इसे आईआईटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2001 में। तो 2001 में रुड़की को आईआईटी रुड़की का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है। तो जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला है, ये देवप्रयाग में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना हुई थी 1987 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से श्रीनगर में स्थित संस्थान है। तो श्रीनगर में स्थित संस्थान है एनआईटी। एनआईटी श्रीनगर, इसमें से जो एनआईटी है, ये श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर कब स्थापित हुआ? तो जो भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर है, ये कब स्थापित किया गया था? 2011 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो गो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये पशुलोक में स्थित है। पशुलोक कहाँ है? ये ऋषिकेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड जो बोली भाषा संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान कहाँ प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड राज्य जो कैंसर संस्थान है, ये कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है हल्द्वानी में।
डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस जनपद में है? तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है ये उत्तरकाशी जनपद में है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज है ये कहाँ स्थित है? तो ये गोपेश्वर में स्थित है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना कब की गई? तो जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1990 को, 1989 को। तो जो जड़ी बूटी संस्थान है 1989 को इसकी स्थापना हुई थी और गोपेश्वर चमोली में इसकी स्थापना हुई थी, तो गोपेश्वर चमोली में है ये। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक के हमने यहाँ पर एमसीक्यू कवर किए हैं, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।